कई लोग आपको अकल देने वाले मिलेंगे, कई लोग आपकी बुद्धि फेरने वाले मिलेंगे। वो आपसे कहेंगे जब गर्भ ठहर जाए, 7 महीना हो, 6 महीना हो, 5 महीना हो, 4 महीना हो, तो शंकर के मंदिर मत जाओ, जल मत चढ़ाओ। ऐसे कई लोग अड़चन डालने वाले मिलेंगे कि शंकर जी के मंदिर में सांप रहता है, सांप की दृष्टि अंधी होती है, तो औलाद कहीं अंधी ना हो जाए। लोग भ्रम पैदा करते हैं, केवल भ्रम पैदा करते हैं। अब कोई ऐसी पुराण ढूंढ के लेके आओ जिसमें लिखा हो कि 5-6 महीने का गर्भ हो जाए तो फिर शिव जी के मंदिर मत जाना। और एक बात बताओ जी हो, 19 साल के बाद में, 6 साल के बाद में जब डॉक्टर मना कर दिया, तब भी मेरा भोलेनाथ अगर संतान दे रहा है तो वो क्या आपको अंधी दे सकता है? अब इन पगला होन के कौन समझाए जो तुमको अकल दे? जो इतनी जोरदार जोरदार अकल देना कि शंकर जी के मंदिर जाओ तो वहां सांप रहता है तो गर्भवती नारी को पूजन नहीं। तो ऐसी जो अकल देनी, तो उसके कंकु का तिलक लगा के, चावल लगा के, 11 रुपए दे के पांव पड़ के विदा कर दो, दादा तू जा, तारा हाथ जोड़ो बस। अरे ईमानदारी से बोलना रे भाई, आपके घर में कितनी बूढ़ी सासें हैं जो अपनी बहू को ऐसी बद्दुआ देगी कि उसके गर्भ से जो संतान हो वो अंधी। कोई सास ऐसी बद्दुआ देगी? कभी नहीं दे सकता। कोई ससुर ऐसी बद्दुआ देगा? कभी नहीं दे सकता। तो ये मेरा विश्वनाथ, ये मेरा महाकाल राजा, ये मेरा शंकर, ये घर का बुजुर्ग है, बड़ा है। अगर संतान उसने दी है तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उस संतान को वो बुरा दे। वो ये चाहेगा कि संतान अच्छी हो, संतान अच्छी प्राप्त हो। अभी एक माता को 18 वर्ष तक संतान नहीं हुई। उसके पास में फोटो होगा, आशीष के पास या अमित के पास फोटो होगा, व्हाट्सएप पे आया है। 18 साल तक संतान नहीं हुई और 18 साल के बाद संतान हुई तो भगवान की कृपा से 2 छोरा हुए, और वो भी भगवान की कृपा से खूब आनंद। दिखाओ जरा छोरा, उनका फोटो दे, आस्था चैनल व्हाट्सएप पे भेजा। तुम्हारे पास नहीं हो तो सौभाग्य के मोबाइल में, सौभाग्य के मोबाइल में, उसमें भी समिति के मोबाइलों पर है। 2 छोरा हुआ। डॉक्टर ने कह दिया था एक अच्छा होगा, दूसरा बेकार होगा। तो उसने पत्र लिखकर भेजा है व्हाट्सएप पर कि मेरे दोनों पुत्र मैंने शिव जी के भरोसे पर छोड़ दिए थे। 9 महीने तक शंकर के मंदिर जाती रही कि डॉक्टर ने कहा है जिसके जुड़वा बच्चे होते हैं, एक ठीक होता है, एक गड़बड़ हो जाता है, तो बच्चा एक कमजोर है। तो मैंने भी शंकर जी से कह दिया जब 18 साल बाद तूने दिया है तो तेरी औलाद एक भी गड़बड़ हुई तो तेरे ही मंदिर में छोड़ के चली जाऊंगी। तो मुझे तो लगता है शंकर जी भी टेंशन में आ गए होंगे। ने पार्वती से कहा होगा इसका कोई भरोसा नहीं दादा, अब इसकी औलाद को तू संभालेगी कि गणेश जी कार्तिकेय को संभालेगी? अपने 13 बच्चे पहले से और ये 14वां ये आ जाएगा। तो एक काम करी के सब अच्छा दे जा, गड़बड़ मत। अच्छा, अभी कुछ समय से जब से आप लोग शिवपुराण सुन रहे हैं ना, तब से एक चीज देखी है, घर में तुम झगड़ा कम करके भोलेनाथ जी से झगड़ा बहुत कर रही है। ये पक्का शिव जी पे तो तुम्हारा हक हो गया। कोई पंडित जी तुमसे कह भी देना अभी पानी नहीं चढ़ेगा, मारा महादेव।
निसुचा। और कोई कोई माताएं तो अपनी शंकर जी के पास ऐसे घेर के बैठती है जैसे मेरी जागीर है, तुझे चढ़ाना है तो तू ऊपर से चढ़ा ले। तो वो ऐसी ऐसी बाइयों ऊपर से भी चढ़ाई तो इनके पहले ढोले ले चढ़ा शिव जी। और हो अब ऐसा लगने लगा है, अभी तक तुम घर के लोगों को अपना मानती थी, परिवार को अपना मानती थी, जमीन जायदाद को अपना मानती थी, छोरा छोरी को अपना मानती थी, पर जब से शिव पुराण सुन रही हो अब ऐसा लगने लगा कि महादेव को अपना मानने लगी हो। इसलिए महादेव अपना है, शिव अपना। और कोई कर दे भला शंकर भगवान की निंदा जरा सी, फिर तो जी और पशुपति व्रत तो बाद में करती है, पहले उसे पशुपति ही बना देती है। फिर व्रत करूंगी तो रुक 2 मिनट रुक जाता, दिया बाद में जलाऊंगी, पहले तू रुक। नहीं सुन, दिया गर्भ के अंदर जहर भरा हुआ था जो सोतन ने दिया था, और गर्भ में ही पुत्र है। अगर गर्भ में जहर था तो मर जाना था। फिर कैसे आ गया? और वो पुत्र भी साधारण नहीं था, कालंदी के गर्भ से असित राजा के यहाँ जो जन्मा सूर्य वंश में वो राजा सगर कहलाया। जन्म लेने के बाद उसका नाम राजा सगर हुआ। सगर के घर में 60,000 बच्चे हुए। उसके बाद में फिर भागीरथ जी ने फिर गंगा जी को लेकर आना। ये सब राजा सगर के, इसलिए तो पुत्र सगर के तारे हम गंगा जी की आरती में कहते हैं सगर के पुत्र, वो सगर जो जहर के अंदर रहकर बड़ा हो जाता, जहर के अंदर रहकर पैदा होता, वो सगर। साधारण कैसे हो सकता है वो सगर? अब अपने ऊपर आ जाओ। जिंदगी में पुण्य एकत्रित करा है तो पुण्य तुमको प्राप्त होगा, उसका फल भी प्राप्त होगा। और सरल भाषा में समझ लो, बैंक में रुपया जमा करोगे तो जो कार्ड होता है ना, कौन सा होता है, उसको जाके ऐसे फंसाते हैं और निकाल के लाते हैं, हाँ ATM। ये तो इनने बैंक वालों ने इसका नाम ATM रखा, नहीं तो इसका पूरा नाम था एक ठिकाना महादेव। ATM का फुल फॉर्म क्या है? एक ठिकाना महादेव। ए से एक, टी से ठिकाना, मां से महादेव। तो इसका फुल फॉर्म ये तुम याद कर लो। अब कोई तुमसे ATM कहाँ है तो कहते ना सी हो एक ठिकाना, इसका फुल सोमानी जी एक ही है। फिर कोई पूछे दूसरा ATM का कहना उज्जैन, एक ठिकाना। फिर कोई पूछे ओमकारेश्वर, वो भी ठिकाना। बैंक में पैसा जमा करोगे, ATM पर जाओगे, कार्ड दिखाओगे, निकाल कर वापिस ले आओगे। अगर बैंक में पैसा जमा नहीं होगा तो तुम अपना कार्ड कितना भी लगाओ, पैसा है, बार बार लगाओगे तो वो मशीन भी कह दे भाई जाए क्यों नहीं अपने घर।
तुम बार बार अगर वो कार्ड लगाओगे तो मशीन भी बोल दे अपने घर जाओ रे, काहे परेशान कर रहे हो, बार बार इसमें लगा रहे हो, पैसा है नहीं और लगाने पड़ी रहो। बस यही जीवन, पुण्य इकट्ठा कर 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 रखते जाओ। शिव महापुराण की कथा, भजन, कीर्तन, स्मरण, नाम जाप, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये सब पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या द्वादश अक्षर मंत्र हो या 2 अक्षर का मंत्र हो, श्री राम, राम नाम 2.5 अक्षर का, कृष्ण, कुछ भी इकट्ठा करो, एकत्रित करो। पुण्य इकट्ठा करोगे, जाते से ही कार्ड लगाओगे, इसके खाते में कितना है निकल कर बाहर आ जाएगा। परमात्मा कह देगा इसने खूब शंकर की कथा सुनी, दुकान पर काम भी करता रहा, हेडफोन लगाकर कथा सुनता रहा, दुकान पर भी इसने टीवी लगा ली और 1 बजे से 4 बजे तक कथा का स्मरण करता रहा, तीर्थ जाता रहा, भजन नाम जाप करता रहा, तो भगवान कहेगा इसका पुण्य इकट्ठा है, ये जब चाहे तब कार्ड लगाकर निकाल सकता है। उसी तरह जिसके पास में हो वो निकाल सकता है, अंत समय में आप भी जाओगे तो कार्ड काम आ सकता है। रखो, एटीएम का मतलब क्या है, बोलते जाओ जरा जल्दी से, एक ठिकाना महादेव। एक और पूरा बैंक का जो मीनो होता है ना, मोनो लगा रहता है, उसको देखना तुम, ऐसा एक बिंदु रहता है, उस बिंदु से एक लाइन ऐसी लंबी जाती है, ऐसी घूम के जाती है, वो बताती है कि सब दूर घूम लो, आखिरी में इसी बिंदी पे टिकना है, इसीलिए ये लाइन भी घूम के कहती है अंत में कहीं पे भी जाओ ठिकाना मेरा महादेव का ही पड़ना है और कुछ नहीं प्राप्त, सब वही है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। उसकी चरणारविंद जाते रहो, उसके भजन में, उसके कीर्तन में, उसके स्मरण में। तो कहा गर्भ से जो संतान हुई, राजा सगर, सगर विश्व के साथ रहकर पले बड़े हुए, ये शिव की कृपा थी। अगर बड़ी बीमारी हो गई, कैंसर जैसा रोग हो गया, किडनी लीवर सब डैमेज हो गया, शरीर बेकार, फेफड़े काम करना बंद कर दिया, सब कर दिए, पर महादेव का भजन अगर है, उसका स्मरण है, शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, एक बेलपत्र चढ़ा रहे हो, 1 लोटा जल चढ़ाकर आचमन कर रहे हो, बाल बांका नहीं होगा, वो महादेव रखेगा, उसको संभालना पड़ेगा। कोई दूसरा एक पत्र में आया है, वो पत्र सुन लो जरा, बहुत अच्छा। विक्रम सिंह जी गुजर, निवासी बाबू मुराई कॉलोनी, एयरपोर्ट रोड, इंदौर। कहीं बैठे हैं? कहीं बैठे हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। विक्रम सिंह जी गुजर, निवासी बाबू मुराई कॉलोनी, बैठे कहीं? कॉलोनी, एयरपोर्ट रोड, इंदौर से। पीछे हैं क्या? हाथ हिलाओ जरा। हाँ हाँ, दिख गए दिख गए। हर हर महादेव, दिख गए। आपने लिखा है गुजर जी, मैं पहली बार कथा सुनने आपकी देपालपुर आया था,
उसमें जो आपने शिवलिंग पर जल चढ़ाने व पीने का जल पीने का जो विधि बताई थी, वह उपाय बताया, वह मैंने किया। मेरी उम्र 70 वर्ष है। आपके बताए अनुसार जल को पीकर महादेव की कृपा से मुझे दमे की बीमारी, श्वास की बीमारी थी कई सालों से। वो श्वास लेने में तकलीफ देती थी, चलने में तकलीफ देती थी। आज वो बाबा की कृपा से पूरी ठीक हो गई है और मैं कई किलोमीटर तक चल सकता हूं, मेरा दमा नहीं भराता। साथ ही मेरी पत्नी जिसकी उम्र 60 वर्ष है, उसको भी हृदय रोग में 18 साल से बीमारी से ग्रसित थी। डॉक्टर का सभी इलाज करवाया लेकिन आराम नहीं मिला। लेकिन आपके द्वारा बताए गए बेलपत्र को खाने वाले उपाय से हृदय रोग की समस्या पूरी तरह से आनंद प्राप्त हो चुकी है और वह समस्या समाप्त हो गई। मेरी पत्नी व मैं स्वयं दोनों पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। गुरुजी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देने के लिए इस कुबेरेश्वर धाम में हम आए हैं, बाबा को धन्यवाद देने के लिए। हर हर महादेव। बैठिए गुजर जी, हर हर महादेव। धर्मपत्नी आई साथ में? अच्छा, उधर बैठी हुई, ठीक है। हर हर। ये शिव कृपा। अगर दमा की बीमारी है तो तुम दम वालों को तो पकड़ो, वो भी दम लगा और अच्छे दम निकाल और दम वालों उसको पकड़ो तो उसको पहचानो तो। श्वास रोग है, दमा चल रहा है, श्वास बहुत चल रही है, चलने में दिक्कत आ रही है, आप देवाधिदेव महादेव के पास एक लोटा पानी लेकर जाइए, थोड़ा सा काला तिल लेकर जाइए, शिव जी को जल चढ़ाकर जल झेल लीजिए, थोड़ी सी काली तिल चढ़ाकर उसको वापस उठाकर लेकर आ जाइए। वो काली तिल का 2 दाना बाबा से औषधि समझ कर लेकर आना। बाबा इसको औषधि कर दीजिए। 2 दाना काली तिल का, बस 2 दाने से ज्यादा नहीं। सुबह मुख में रखकर उसको चबा लो, खा लो, 2 दाना। और रोज जल चढ़ाने तो जाते ही हो, थोड़ा सा जल चढ़ाकर वापिस लोटे में या अंजलि में लेकर आचमन कर कर हर हर महादेव कहकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आओ तो अपने घर में जल चढ़ाकर 1 महीना 15 दिन 20 दिन। अब देपालपुर की कथा को कितना समय हुआ होगा तुम बताओ रहे हो? अभी हुई हो देपालपुर की कथा, पर उस पर विश्वास पूर्ण चाहिए। अधूरे विश्वास से परमात्मा कभी नहीं मिलता। आप भरोसा विश्वास पूर्ण रखो। अभी सागर की कथा में कहा था, विश्वास सब पर करो, वो अपनी जगह पर है, पर भरोसे शिव के रहना कि वो तुम्हें डूबने नहीं देगा, वो तुम्हें कष्ट नहीं देगा, वो तुमको बहुत दिन तक दुखी नहीं देख सकता, क्योंकि वो तुम्हारे घर का मुखिया, घर का बड़ा है। तुलसीदास बाबा ने रामचरितमानस की रचना करी, सबसे पहले शिवजी की कथा लिखी। वेदव्यास जी ने भागवत महापुराण की रचना करी, सबसे पहले शिव जी की कथा लिखी। विष्णु पुराण की रचना करी, सबसे पहले शिव कथा लिखी। अग्नि पुराण लिखी, सबसे पहले शिव कथा लिखी। पद्म पुराण लिखी, सबसे पहले शिव कथा लिखी। जितनी पुराण को उठाकर देखना, एक एक पुराण को निकाल कर देख लो, एक एक शास्त्र को उठाकर देख लो, एक एक वेद को निकाल कर देख लीजिए। सबसे पहले वेदव्यास जी ने अगर शास्त्र और पुराणों की रचना करी तो उस पुराण में सबसे पहले शंकर को लाकर रखा है। क्यों? अगर शिव रूपी विश्वास तुम्हारे भीतर आ गया तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं होगी, वो मिल जाएगा। शिव विश्वास।
शंकर रूपी विश्वास को ढूंढो। आपको एक बात कही थी, जिसको याद होगा वो बता देगा। हमने कहा था कि जो एकांत में मंदिर हो, तुम्हारे घर से दूर हो, एकांत में जिसके यहाँ कोई नहीं जाता, जिस मंदिर में कोई पांव नहीं रखता, जिस मंदिर में चाले पड़े हुए हैं, जिस मंदिर में कोई जाना पसंद नहीं करे, जिस मंदिर में कोई दिया लगाने नहीं पहुंचे, लोटा लेकर तुम जाओ। खैर अब तो वो मंदिर बचा ही नहीं होगा, पर उस मंदिर में तुम जाओ। कभी कभी मंदिर में एकांत में भगवान बैठे हो, गाड़ी लेके जा रहे हो, कहीं शंकर जी का ओटला दिख जाए, जाते जाते यहां से जाओ इंदौर, भोपाल, अपना ग्वालियर, गुना, तुम जहां जहां से अपने गांव जा रहे हो, बीच में कहीं ओटला दिख जाए शंकर जी का, बड़ा सारा पेड़ और पेड़ के नीचे शंकर जी अकेला बैठा दिख जाए, कोई नहीं दिखे, तुरंत बोतल बिस्लेरी की अपनी गाड़ी में एक धर के रखो, तुरंत निकालो, रुको, ए जी रुको जरा, ओटला दिखा है, शिव जी बैठा है, अकेला बैठा है, आज पकड़े में आया दादा, और तुरंत उसी के पास, और जाते से ही नाक रगड़ के कह दो, वारे गजब करिया क्या एकांत में छुप के बैठा था, गजब। अब बोलोगे गुरुजी ये तुम्हारी शिव पुराण है, ये सब कोई शिव पुराण में लिखा है कि शंकर जी एकांत में बैठे तो उसको पकड़ लो? तो शिव पुराण में नहीं लिखा तो महाभारत में तो लिखा है। महाभारत के वन पर्व के अंदर श्री वेदव्यास जी ने वर्णन करा, भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा तुम्हारे पाप को और तुम्हारे दुख को कोई नहीं मिटा सकता, मिटाएगा तो शंकर मिटाएगा, देवादिदेव मिटाएगा। एक काम करो तुम शंकर जी के पास जाओ। ये शंकर जी को ढूंढते ढूंढते कैलाश चलेगा, कैलाश में शंकर, क्योंकि शंकर जी को मालूम था इनका पाप कौन धोए जिसने अपने परिवार को मारा। कैलाश गए, कैलाश पे से शंकर पार्वती को लेके भग गए, चल जल्दी चल जल्दी। पार्वती जी बोले सामान तो भरू, नहीं भरना, तू तो चल जल्दी। और भगवान सीधे पहुंच गए काशी, ये काशी पहुंच गए। ये सारे धाम घूमते 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 सागर की कथा में कहा था केदारनाथ जी पहुंच गए। केदारनाथ जी में शंकर जी अकेले में बैठे थे, इन्हें देख लिया कि यहीं मिलेगा, पड़ गए, मिलेगा यहीं। शंकर जी ने कहा पार्वती जल्दी भगो। पार्वती जी बोली कब तक भगेंगे, कुछ तो करो। शंकर जी ने एक नंदी का रूप रख लिया, एक बेल का रूप रख लिया। बेल का रूप रखकर एक गुफा में घुस रहे थे, प्रवेश कर रहे थे। इतने में भीम ने देख लिया, पोंछ पकड़कर खींचा शंकर जी की, निकलो बाहर। शंकर जी के नीम निकलू, निकलो, और जम के खींचा। शंकर जी का मुख अंदर रह गया, टूटकर पशुपति नाथ के रूप में नेपाल में चले गया और शिव जी का धड़ केदारेश्वर बन गया। अब लोग के किसी और वाला महाराज कहां से बोला तो तुम बता देना। महाभारत से बोला कि कहीं एकांत में मिल जाए तो पकड़ लो। जब वो पांडवों को तार सकता है, जिसने अपने परिवार का वध करा, गुरु द्रोणाचार्य को मार दिया, ना जाने कितने कितने ऋषियों को जो युद्ध के मैदान में खड़े थे उनको मार दिया। जब वो पांडवों का उद्धार कर सकता है तो जीजियो, अपन ने तो किसी के नहीं मारे। अरे दादा, मारा तो केवल जूं, इके सिवाय तो कहीं नहीं मारा। अंगुली पे नहीं मारा तो किसी ने वे कंगी पे निपटा दिया। इके सिवाय हमने की नहीं मारिया गुरु जी, ईमानदारी की बात। और वो भी अपनी खोपड़िया का जू नहीं मारिया ने, छोरी की मारिया। और जितना जू मारिया उसका इके भी धुना और इके भी धुन के सब निपटा ही नहीं। अब तुम सोचो तो तुमने कौन सा बुरा करा। तो तुम जब भी कहीं जाओ और तुम्हें लगे कि आज महादेव एकांत, हमारी तो आदत में है लोग, इसीलिए तो सियोर वाले महाराज को पागल कहते हैं, इनमें अक्ल नहीं है, पगला है सियोर वाला। तो ईमानदारी से पगला। हम कहीं पे भी गाड़ी लेके जाएं तो एक आध दो बोतल पानी के साथ में धर के लेके जाए, कहीं पे भी दिख जाए आकाश रोक गाड़ी, जल्दी रोक जल्दी रोक जल्दी रोक। क्या हुआ गुरुजी? हमने कहा एकांत में बैठे दादा, पकड़ा गया, चढ़ाते चलो, अब भी चढ़ा। और 2 क्षण बैठे, श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम, जल चढ़ाया, हाथ जोड़ा, बाबा से कह दिया राम जी के कह दीजो राम राम, बस इतना बोल दीजो। और पार्वती जी नहीं दिख रही है, छोरा छोरी नहीं दिख रही है, अकेला बैठे आओ, बोर नहीं हो रही आओ। क्योंकि जो ओटले पे रहे नहीं, कहीं एकांत में, कहीं कहीं पार्वती जी भी नहीं रहे, तुम देखना, कहीं कहीं गणेश जी कार्तिक कहीं नहीं रहे, बस महादेव अकेला ही। तो उनसे पूछ भी लोग कहाँ छोरी आया, आज तो अकेला बैठे, छोरा छोरी कहाँ है, तेरा बच्चा एक नहीं दिख लिया, कहाँ है पार्वती। शिव जी भी सोचेंगे रे काका पगला आया है। इसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति के कोई दिखावा नहीं होता कि तुम बहुत सारा त्रिकुंड लगा लो, बहुत सारा जटा जूट बांध लो, बहुत सुंदर कपड़े पहन लो। भक्ति का यहाँ लोगों पूछे कि भगवान शंकर को पाने के लिए कौन से कलर के कपड़े पहनना चाहिए, तो शिव भक्ति कहती है कि शंकर जी को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, शंकर जी को पाने के लिए तो कलेजा बदलने की जरूरत पड़ती है। दिल बदलो भगवान मिल जाएगा, कलेजा बदलो शिव मिल जाएगा। तुम पकड़ो तो पकड़ना पड़ेगा। कुबेरेश्वर धाम आयो ना, तो यहां पर प्राण प्रतिष्ठा हुई है, ना यहां पर कोई व्यवस्था है। और जितने लोग भी 6 तारीख से 12 तारीख वाली कथा में आ रहे हैं, जुलाई में गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाने के लिए, वो ध्यान रख लेना पहले से कि तुम क्योंकि यहाँ पर हमको कमरा मिल जाए ना, खूब वीआईपी व्यवस्था मिल जाए ना, कहीं नहीं मिले, बस दोनों टाइम चकाचक ने दिन भर सुबह भुनसारे से 10 बजे से भोजन खाओ ना, रात तक खाता रहो। तुम क्यों, तो हम भोजन भी नहीं बंद करेंगे, तुम्हारी मर्जी पड़े तो भोजनशाला में बैठे निपटाओ, वहीं खाओ नहीं बस वही जा। पर तुम सोचो वीआईपी मिल जाए, कहीं नहीं मिले यहाँ वीआईपी। यहाँ तो सब बन रहा है, काम चल रहा है, यहाँ तो बस भगवान की कथा सुनो, भोजन करो और एकांत में बैठकर मेरे कुबेर भंडारी का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहो और उससे विनती करो कि बाबा तूने बुलाया है, मैंने सुना है, तो 3 महीने में वापस बुलाता है। जिस कामना से आई हूँ 3 महीने में पूरी कर कर वापस बुला लेना, बस इतनी उससे कहो। और जितने लोग तुम आए हो ना, तुम अभी भी कह के जाना कि अभी 3 महीना आने में देरी है, 6 तारीख से पहले हमारे काम निपटा दीजिए, हम 6 को जाए। ऐसी कृपा करता था शिव कृपा। अविरल भक्त। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान कार्तिकेय जी का प्रागट्य हुआ, जन्म हुआ, उनको प्रकट किया गया। उनके जन्म का कारण केवल एक था, तारकासुर को परम गति प्रदान करना, उसके प्राणों को हर लेना। शिव जी नहीं हरे, षडानंद कार्तिकेय, षडानंद का शिव मिलता है ये निश्चित है। षडानंद कार्तिकेय जी के द्वारा मेरे प्राण छूटे, ये तारकासुर ने मांगा था। ऐसे नहीं मरूंगा मैं मरूंगा तो भगवान के पुत्र द्वारा मरूंगा, मतलब मांगा भी तो पुत्र से गति। तुम भी तो कह सकते हो भगवान से ऐसे ही मत मार देना, मारना प्राण छूटेंगे, मैं जाऊंगा ये निश्चित है, मैं जाऊंगी ये निश्चित है, पर आखिरी में तू मुझे लेने आ जाना, बस तेरा दर्शन हो जाए और कुछ भी नहीं चाहिए। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का स्मरण शिव पुराण वर्णन कर रही है। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटू
करी मूल मंत्र का स्मरण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। शिव कथा कर रही है, आप बाबा से दिल से जुड़िए, हृदय से कहो। और जब दिल से कोई बात कही जाती है तो मेरा देव अधिदेव महादेव उसको सुनता है। तारकासुर ने वर मांगा ब्रह्मा जी से, वर दीजिए अगर मेरे प्राण छूटेंगे तो भगवान शंकर के पुत्र द्वारा छूटेंगे, दूसरा कोई नहीं। तथास्तु करके देखिए, सच को सही समय तक रखकर सत्य को सत्य समय पर सही समय पर बोल लेना चाहिए। और यदि सच को सत्य को बहुत दिनों तक छुपाकर रखा जाता है तो वो सच भी वो सत्य भी झूठ बन जाता है, उसका कोई फिर महत्व नहीं। मृत्यु सत्य है, ये निश्चित है। अब हम सोचें कि हम मौत को हरा दें या मृत्यु को हरा दें तो ये नहीं हो सकता। तारकासुर ने शंकर भगवान के पुत्र द्वारा अपने प्राणों को त्यागने का वर मांगा था। तारकासुर अगर ये सोचे कि मैं अब मरूंगा नहीं, मृत्यु अब गई, टल गई, तो ये हो नहीं सकता। सच को तुम छुपा दो, रख दो, फिर बाद में बोलो तो ये भी श्रेष्ठता नहीं है। सत्य सत्य है, उसको मिटाया नहीं जा सकता। इसलिए हमारे यहाँ बार बार एक बात कही जाती है, बोले सत्य सनातन धर्म की जय। क्यों कहते सत्य सनातन धर्म? इसलिए कहा जाता है कि हम सनातनी हैं। हम सनकादिक आदिक आदिक जितने भी ऋषिवर गुरुवर हुए संसार में, जिन्होंने संसार की रचना करी है, हम सब उसी की औलाद हैं, उसी की संतान हैं। ना ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र, ये सब वर्णों का विभाजन तो बाद में हुआ है। वर्णों का विभाजन तो ये सब बाद में हुआ है। पहले सबसे पहले ना हम ब्राह्मण हैं, ना हम क्षत्रिय हैं, ना हम वैश्य हैं, ना हम शूद्र हैं। सबसे पहले हम सनातनी हैं। हम सनातन धर्म में जन्मे हैं, इसलिए हम सनातनी कहलाते। अब इसी सत्य को दुनिया के लोग मानते नहीं। दुनिया के लोग इसको नहीं मानते। अभी बीच में एक बहुत अच्छे प्रसिद्ध फिल्मों में अपना रोल अदा करने वाले
कलाकार बहुत पुराने हैं और बहुत विद्वान हैं। उनसे मीडिया वालों ने पूछा, आप किस धर्म को जुड़े हुए हैं और किस धर्म से? उन्होंने बहुत घुमाया फिराया, सब कुछ बोला, बस ये बोला कि मैं इंसान हूं और इंसानी हूं। पर उनके मुख से ये नहीं निकला कि मैं सनातन धर्म में जन्मा हूं, मैं सनातनी हूं।